Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। देखिए, अमेरिका क्यों टूटेगा और क्यों टूट सकता है, कैसे टूट सकता है। देखिए, अमेरिका का इतिहास जानना आपको बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार बात करता हूँ, मेरी बुक को ज़रूर देखिएगा, किस तरह अमेरिका बनाया गया और अमेरिका क्यों टूट सकता है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। मैं एक केस स्टडी लेता हूँ विवेक रामास्वामी की। विवेक रामास्वामी पहला प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, मतलब इंडियन अमेरिकन, जो प्रोमिनेंस में आया जीओपी से फॉर इलेक्शन। फर्स्ट इंडियन अमेरिकन कैंडिडेट। अमेरिका में जन्म हुआ उनका। उनके माता पिता भारत से हैं और उन्होंने पूरे स्कूल करिकुलम में, स्कूल और कॉलेजेस में बहुत ही अच्छा उनका एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है और उन्होंने एजुकेशन में, वो उनकी वाइफ डॉक्टर हैं, उन्होंने दे हैव डन वेरी वेल एंड ही इज़ अ एंटरप्रेन्योर। और क्योंकि देखिए अमेरिका का नेचर क्या है कि अमेरिका इज़ ए कॉरपोरेशन। अमेरिका मतलब वहाँ पे, क्योंकि अगर आप यहाँ की ज़मीन से नहीं है, यहाँ पे आपका मतलब ज़मीन से मेरा मतलब है स्किन कलर आपका नेटिव अमेरिकन नहीं है या फिर आपका रूट्स नेटिव अमेरिकन नहीं है, तो आपको इस देश से लगाव हो ही नहीं सकता। जैसे आज भी नेटिव अमेरिकन, मैं तो उनका एम्बेसडर हूँ, मैं देखता हूँ बार बार कि हमारे जो ट्राइबल मेंबर्स हैं, ट्राइबल काउंसिल मेंबर्स हैं, दे आर डीपली रूटेड टू द सॉइल ऑफ अमेरिका, कनेक्टेड है, बुरी तरह कनेक्टेड है। उनके लिए कोई और देश जाने के लिए नहीं है। आप उनको कहाँ निकालेंगे? कोई और देश ही उनका नहीं है, उनका देश ही अमेरिका है। ये फीलिंग सेटलर्स को कभी आ ही नहीं सकती। ये किसी भी इमिग्रेंट को भी ये फीलिंग नहीं आ सकती, क्योंकि एंड में उसके रूट्स याद आएंगे, है ना। जैसे कि कोई भारत से है या कोई यूरोप से है, हमेशा कोई यूरोपियन बोलेगा आई एम ऑफ इटालियन एंसेस्ट्री, आई एम ऑफ फ्रेंच एंसेस्ट्री, आई एम ऑफ स्पेनिश एंसेस्ट्री, आई एम फ्रॉम मैक्सिकन एंसेस्ट्री। वो ये बोल नहीं सकता आई एम नेटिव अमेरिकन, आई हैव नो एंसेस्ट्री अदर देन नेटिव अमेरिका। अमेरिका का नाम था टर्टल आइलैंड अकॉर्डिंग टू नेटिव अमेरिकन, और हमारे अनुसार क्रॉन्च द्वीप, वो आ ही नहीं सकता। और मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ जो विवेक रामास्वामी जब भी कुछ लिखता है उसके आप कमेंट्स देखिए, उस पर कमेंट्स देखिए क्या है कमेंट्स। जैसे कि अभी विवेक रामास्वामी बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्सेस को कैप किया जाए, ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, और रिवर्स ड्रेन बढ़ाने के लिए अच्छी बातें बोल रहा है वो व्यक्ति, आइडियल बातें बोल रहा है। अब उसके ऊपर लोग लिख रहे हैं कि तुम यहाँ से क्यों नहीं जाते बाहर, बोलते हैं गेट आउट ऑफ दिस कंट्री, ये लिख रहे हैं उसके ऊपर कमेंट्स पे, है ना। कि बोलता है कि स्टॉप H1B इंडियंस फ्रॉम टेकिंग जॉब्स। इसमें H1B का क्या संबंध है? H1B इज इशूड बाय द अमेरिकन गवर्नमेंट। उनका भी लॉज चेंज हुए हैं, अभी वो लॉटरी सिस्टम नहीं है। और उस पर लिखा जा रहा है, उसको लिखा जा रहा है बार बार कि यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस कंट्री, यू आर नॉट एन अमेरिकन। वो आदमी लिख रहा है। और ये सब प्रोपेगेंडा चाइनीज हैंडल्स का है, ये सब प्रोपेगेंडा इज पाकिस्तानी हैंडल्स और चाइनीज सपोर्टेड हैंडल्स, उनसे प्रोपेगेंडा आ रहा है सारा। और उसको बोला जा रहा है कि एनी इंडियन, अभी उसको एग्जांपल दिया जा रहा है बॉबी जिंदल का, जिसने डेफिसिट बढ़ाया था साउथ लुइसियाना के लिए। तो ये उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली ये अटैक हो रहा है। मतलब कि यहाँ के जो सेटलर अमेरिकन हैं वो सोचते हैं कि ओनली वाइट यूरोपियन अमेरिकन आर द अमेरिकन, नोबडी एल्स इज द अमेरिकन। इन्होंने अपनी अलग आइडेंटिटी बना ली है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इनका देश नहीं है। अगर नेटिव अमेरिकन का देश होता तो सिंपल रहते, टीपी में रहते, ज़मीन से जुड़े होते, खेती बाड़ी करते, ये करते। इनकी आइडेंटिटी बन गई है बिग मोटरसाइकिल्स, बिग ट्रक्स, बियर, एक्स्ट्रा फूड, फैटनेस, बड़ी बड़ी दाढ़ी। दैट्स द अमेरिकन आइडेंटिटी, बट दैट इज नॉट द नेटिव अमेरिकन आइडेंटिटी। समझे आप? भाषा भी वो नहीं है, भाषा भी नेटिव अमेरिकन की अलग होती है।
जो इन्होंने आइडेंटिटी, नई आइडेंटिटी बनाई अमेरिका की, फैट, अब उसको आप लोग खरीदते हैं सब लोग पूरे दुनिया में कि फैट, बिग मोटरसाइकिल, बिग ट्रक्स और एक्स्ट्रा बियर और और जंगल में जाने के लिए वेल इक्विप्ड उनके जो ट्रक्स होते हैं, आरवीज होते हैं, ये आइडेंटिटी बनाई है। दिस इज अ न्यू आइडेंटिटी क्रिएटेड फॉर अमेरिकन्स। ओके, ये सेटलर्स ने नया आइडेंटिटी बनाया है। रॉक एंड रोल, म्यूजिक, हॉलीवुड, कार्स स्क्रीचिंग, एक्सीडेंट्स, कार्स फाइटिंग, बिग कार्स, कोलिजन हो रहा है, ये आइडेंटिटी बनाई गई है। तो ये, और इसी को बेचा गया है, दिस इज फॉर सेल। और जिससे लोग देखते हैं कि अरे भाई अमेरिका में जाएंगे तो हम ये सब चीज़ें करेंगे, लेकिन आप वो सब चीज़ें नहीं कर सकते। आप अपनी कल्चरल आइडेंटिटी से बाहर कुछ काम नहीं कर सकते, वो आपके लिए फिट नहीं होगा। और ये लोगों ने जो नई आइडेंटिटी बनाई अपने लिए, उसको बोलते हैं अमेरिकन। मतलब बीइंग अमेरिकन इज टू, मतलब अमेरिकन लाइफस्टाइल का मतलब है कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर भी होता है और बड़ा बड़ा घर जो कि कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और वीडियो से बनाया जाता है किस तरह अमेरिकन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गराज में कचरे के साथ चेंज कर रहे हैं, उसको अमेरिकन एक्सपर्टीज बोला गया है। ओके, तो दिस इज द अमेरिकन एक्सपर्टीज बोला गया है बार बार। तो ये जो आइडेंटिटी है उसको बेचा गया है दुनिया को कि अमेरिकन मीन्स बिग एंड बिगर इन एवरीथिंग। फूड का साइज बड़ा होगा और ड्रिंक्स भी होंगी तो बड़े कप में होगी, वेंटी 20 आउंस का कप, 24 आउंस का कप, या फिर इस तरह का 16 आउंस नहीं होगा। सो दिस इज आइडेंटिटी विच इज बीइंग क्रिएटेड। एक्स्ट्रा शुगर, एवरीथिंग अवेलेबल इन द मार्केट्स। रेगुलर अमेरिकन, तो अगर नेटिव अमेरिकन की बात करूँ, वो ये सब काम नहीं करते। उनका जो बेसिक स्टेबल फूड होता है वो होता है कॉर्न, बीन्स एंड स्क्वाश। ये मेन फूड होता है नेटिव अमेरिकन का। और जो बाइसॉन्स और ये सब जो घूमते हैं बड़े बड़े जानवर, दैट इज पार्ट ऑफ द नेटिव अमेरिकन रिलीजन्स। ये ओरिजिनल आइडेंटिटी है, लिविंग ऑफ द लैंड। और जो बेचा जाता है वो बेचा जाता है समथिंग एल्स विच इज नॉट अमेरिकन एंड विच इज नॉट यूरोपियन ऑल्सो। तो यूरोपियंस हंसी मजाक बनाते हैं अमेरिकन का कि एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा शो ऑफ, मजाक बनाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि वाई उनको लगता है कि विवेक रामास्वामी इज ए थ्रेट। मैं उसको केस स्टडी ले रहा हूँ, नॉट जस्ट फॉर एवरीवन। विवेक रामास्वामी अटैक लगाते हैं कि ये इंडियन अमेरिकन है, ये हमारी सारी जॉब्स ले रहे हैं और ये हमारी जॉब्स को ले जाके पैसा बाहर भेज रहे हैं। दैट वाज द होल पर्पस ऑफ रिजर्व करेंसी। आपने रिजर्व करेंसी में इतना ज़्यादा वैल्यूएशन इसीलिए रखा ताकि लोग आए, इन्वेस्ट करें आपके ऊपर। आप कुछ एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, लोग आपको पैसा देंगे आके और आप उसके सैलरी कमाएंगे, फ्री का सैलरी कमाएंगे। यही मेन पर्पस है रिजर्व करेंसी का, कि रिजर्व करेंसी में दुनिया आपको पैसा देती है खर्चा करने के लिए। इसलिए वो बोल रहे हैं रिजर्व करेंसी जाना नहीं देना चाहता। पूरी दुनिया आपको पैसा देती है खर्चा करने के लिए, यही फायदा होता है रिजर्व करेंसी का। और अगर वो रिजर्व करेंसी कम हो गई, उसका वैल्यूएशन कम हो गया, अभी जैसे ट्रम्प ने आज बोला शायद उसका वैल्यूएशन कम होगा, तो क्या होगा, अब आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आप तैयार नहीं है, इसलिए आप टैरिफ्स लगा रहे हैं ताकि वहां से पैसा आ जाए। और किसको बेनिफिट होगा? सिर्फ एंग्लो सैक्सन्स को। एंग्लो सैक्सन्स को ही हायर करते हैं। लोअर जॉब्स के लिए वो ब्राउन, ब्लैक और किसी और को भी हायर करते हैं। नए अमेरिका का इमेज ही था रेसिज्म, स्लेवरी। सबसे ज़्यादा पैसा जो दिया जाता था स्लेवरी के लिए वो अमेरिका से दिया जाता था। सबसे ज़्यादा पैसा, मोर देन यूरोपियंस, अमेरिकन्स टू पे मोर। इसलिए अफ्रीकन स्लेव्स बिकते थे अमेरिकन मार्केट में। लुइसियाना, अलाबामा, फ्लोरिडा, सदर्न टेक्सास, ये सब स्टेट्स थे, ओके, यहाँ पे बेचे जाते थे। नेटिव अमेरिकन्स को उनके लिए प्रॉब्लम बन गई कि इनको क्या करें, हटाया भी नहीं जा सकता, कहीं और जा भी नहीं सकते। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इससे क्या होगा, जब अमेरिका अनलिवेबल हो जाएगा इनके आलस की वजह से, तब ये लोग छोड़ के जाना शुरू करेंगे। अभी ऑलरेडी शुरू कर दिया है, बहुत सारे देशों में जा रहे हैं। भारत में भी करीब 10 लाख लोग के करीब अमेरिकन सिटीजन्स रहते हैं जिन्होंने भारतीय नागरिकता लेने की अप्लाई किया है या कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग भारतीय
परिवारों में शादी करके, महिलाओं से या पुरुष से शादी करके वहाँ पे सेटल हो रहे हैं। इजराइल में जा रहे हैं, यूरोप में जा रहे हैं, साउथ अमेरिका में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, क्योंकि वो मालूम है कि जब ये पैसा नीचे जाएगा तो अमेरिका विल बी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एनिमल जिंदगी आ जाएगी, हंटर गैदरर वाली आ जाएगी। हंट करो, अपने परिवार का पेट भरो किसी भी तरह से, क्रूरता से। एग्जैक्टली वही आने वाला है। और इसीलिए आप देख रहे हैं बार बार विवेक रामास्वामी को टारगेट कर अटैक किया जा रहा है, क्योंकि उनको डर है कि सारी जॉब्स इंडियन अमेरिकन ले जाएंगे। हो जाएगा, बिकॉज सॉफ्टवेयर कंपनीज काम नहीं कर सकती है इस माहौल में। दे विल लीव और दे विल गो टू अ प्लेस वेयर द टैलेंट इज, क्योंकि इन लोगों को तो यूज ही करना है और कुछ नहीं करना है। और उनको जॉब दी जाएगी लोअर एंड वाली, डिस्ट्रीब्यूशन की, कस्टमर सपोर्ट की, ये जॉब दी जाएगी, क्योंकि जॉब्स के लिए ही पॉपुलेशन बनाई गई है। जॉब करना है, एंटरप्रेन्योरशिप कर नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए बहुत मेहनत लगती है और ये लोग कर नहीं सकते। ये लोग टैरिफ पे या फिर जॉब्स पे रहने के आदी है कि कहीं से इजी पैसा आ जाए। दैट्स हाउ दे वर्क फॉर। तो ये सिचुएशन है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये, मेरे को ऐसा लगता है कि अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जातिवाद है, रेसिज्म है, और इसी की वजह से ये अमेरिका टूटेगा। और मैंने केस स्टडी उठाई है विवेक रामास्वामी की, उसका आप ट्वीट देखिए और उसको आप रिस्पॉन्ड भी करिए। उसको देखिए ट्वीट को, और उसको समझिए कि किस तरह उसने, उसके जो हर ट्वीट पे जो रेसिज्म कमेंट्स आते हैं वो कितने एग्रेसिव हैं, और किस तरह भारतीयों को ही सिर्फ टारगेट कर रहे हैं। इसके पहले यही पॉपुलेशन टारगेट कर चुके, जापानीज़ को, चाइनीज़ को, इनको सबसे डर रहता है। अब अभी जापान उनका दोस्त है, क्योंकि जापान को दबाने की कोशिश करते हैं, और चाइना उनका दोस्त है, क्योंकि चाइना को दबाने की कोशिश करते हैं चाइनीज़ को। उनको कोई जॉब्स नहीं दी जाती। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए, कोई जोड़ता है आप इंडिया से हैं, योर एक्सेंट, तो प्राउडली बोले इंडिया से, डरने की बात नहीं है, और बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। उनको पूछने का, वेयर आर यू फ्रॉम, पूछने का, यूरोप से हो, कहाँ से हो, तो ये पूछने की ज़रूरत है। तो काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, और ये शायद अमेरिका के विघटन की शुरुआत भी है, क्योंकि आपस में ही लड़ेंगे ये लोग सब। क्योंकि अभी टेक्सास में, कैलिफोर्निया में, और अगर आपको मैं बताऊं कि टेक्सास तो बहुत ही लीनियंट स्टेट है, इवन दो रिपब्लिकन स्टेट है। फ्लोरिडा भी लीनियंट स्टेट है, रिपब्लिकन स्टेट है, लेकिन कैलिफोर्निया और ज़्यादा ब्लू स्टेट्स में रेसिज्म की हरकतें ज़्यादा होंगी। आप देखते रहिए। So thank you all very much for watching. Namaste and Jai Jagannath. Don't forget to join our Gurukul. In Gurukul में हम लोग धार्मिक विषय से एनालिसिस करते हैं, and you learn शास्त्रास श्लोका by श्लोका, and you can ask any question in Gurukul, any question. So जुड़िए वहाँ पे, टीचर्स बनिए, पढ़ाइए और पढ़िए। नमस्ते, जय जगन्नाथ।